Hello class, in last lecture we are taken here continuous distribution for median for the continuous distribution. Next point is our merits of median. Okay, so what are the merits of median? First, merit of median, it is rigidly defined जैसे मैंने मीन में भी कहा था कि दिस वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट. ओके, इट इज़ easy to calculate, easy to understand. Then it is not affected by extreme value. अरिथमेटिक मीन और इसके डिफरेंस में आप ये पॉइंट लिखोगे. अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू. Even if extreme values are not known, median can be calculated. ये देखो डिफरेंस के लिए ये पॉइंट आप एक यूज़ करोगे कि इफ़ एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट नोन देन वी कांट कैलकुलेट मीन. बट इन मीडियन व्हाट हैपन, इफ वी डोंट नो एक्सट्रीम वैल्यू देन वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मीडियन. ओके, नाउ इट कैन बी लोकेटेड बाय द mere inspection. It can be located by the mere observation in many cases. Some phenomena are incapable of numerical measurement, such as like beauty. In such a cases, median can be found. मतलब देखो कि this is very important part, that in some phenomena which is incapable for the numerical measurement, you can find out the median in such cases. Now, what are the demerits? आपके देखो जो डिफरेंस पॉइंट आएंगे ना अरिथमेटिक के, अरिथमेटिक ये देखो फर्स्ट एक, ये 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स. अगर आपको अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन का दोनों का अगर डिफरेंस पूछा तो ये चारों भी पॉइंट्स आपके क्या आने चाहिए, यहाँ पे इसमें डिफरेंस में इंक्लूड होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट, demerits. What are the demerits of your median? It is not a good representative in many cases. It is not capable for further algebraic treatment. ये आपका क्या नहीं है, गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मेनी केसेस में, क्योंकि इट नॉट इंक्लूड द व्हाट एक्सट्रीम पॉइंट. इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर अल्जेब्राइक ट्रीटमेंट. आपका ये वाला एक पॉइंट आप उसमें इंक्लूड करोगे हम कि मेरिट्स यहाँ पे जो हम डिफरेंस लिखोगे ना, इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर अल्जेब्राइक ट्रीटमेंट. और मीन क्या रहता है आपका, इट इज़ कैपेबल फॉर फर्दर अल्जेब्राइक ट्रीटमेंट. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. मीन क्या रहता है आपका, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. मैं यहीं पे आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप नोट्स बनाते वक्त उसमें क्या करोगे, इंक्लूड करोगे आपके सभी डिफरेंस के पॉइंट्स को. इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. और आपका ये जो रहता है ना, मीन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. द अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट ऑलवेज easy. Okay, then assumption for the interpolation in continuous distribution that all observation are uniformly spread over the whole class interval may not be true. मतलब ये सभी ऑब्जर्वेशन नहीं इंक्लूड करता था, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली spread over the all observation. All are the merits and demerits of your median. Okay, now next point is quartile. देखो हमने quartile ग्राफ में भी देखा था, we can find out the quartile by using the graph. But what is mean by quartile? क्वार्टाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एक पूरा जो आपका सपोज पोर्शन है, आई कन्वर्ट इट इन 4 पार्ट्स. ओके, एक पूरे पोर्शन को अगर आपने 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, देन दिस 1/4 पार्ट इज कॉल्ड एज द क्वार्टाइल. ओके, ये जो 1/4 पार्ट रहेगा वी कॉल्ड इट एज द क्वार्टाइल. तो ऐसे कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 पार्ट्स को हमने क्या किया है, एक पूरे पोर्शन को कन्वर्ट किया है. सो दिस इज कॉल्ड एज द क्वार्टाइल. हाउ वी कैलकुलेट द क्वार्टाइल? अभी देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो मैं फर्स्ट Q1 कैसे निकालूंगी कि जो भी टोटल n है, n को डिवाइडेड बाय
4 करो। मैं यहाँ पे पूरा पेज पे लिखती हूँ सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, ये है मेरा सपोज़ एक पूरा पार्ट था, सपोज़ ये मेरा n है। मैं क्या करूँगी, इस n को 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट रहता है ना, इसे Q1 कहते हैं, ये Q2, दिस इज़ योर Q3 और Q4 क्या हो जाएगा, आपका होल पार्ट हो जाएगा। Q1 मतलब फर्स्ट जो पार्ट रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय n/4। देन यहाँ से Q1 का सपोज पोर्शन इतना है, Q1 का पोर्शन अगर इतना रहेगा ना, तो आपका Q2 जो है ना, Q2 का पोर्शन देखो क्या रहेगा, ये होल हाफ पोर्शन, सॉरी, ये जो पूरा हाफ पोर्शन रहेगा, ये किसका रहेगा, आपका Q2 का। ओके, दिस इज नथिंग बट Q2 क्या रहता है आपका, इज नथिंग बट योर मीडियन। Q2 क्या रहता है, नथिंग बट Q2 क्या रहता है, मीडियन रहता है। और Q3 मतलब क्या रहेगा, ये पूरा 1/3 जो पोर्शन है आपका, ये पूरा जो 1/3 पोर्शन रहेगा ना, ये पूरा 1/3 पोर्शन क्या रहता है, Q3। ओके, और वो कैलकुलेट किया जाता है 3n/4 से। ओके, 3n/4 से। तो ऐसे आपका Q1, Q2, Q3 रहता है। फर्स्ट हाफ जो 1/4 पोर्शन रहेगा वो उसे Q1 कहते हैं। Q1 इज इक्वल्स टू n/4। Q2 कैलकुलेट करने के आप हम नॉर्मली फार्मूला यूज़ करते हैं n/2। ओके, और जो Q3 रहता है दिस इज इक्वल्स टू 3n/4। Okay, by this way we can easily calculate our quartiles. Just we go through the point and then we will solve the questions. Now the value of qth observation is first Q1. Okay, in continuous distribution it can be obtained by the interpolation। हमने जो लिखा है ना interpolation का फॉर्मूला, Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस Q1 माइनस C। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम Q ले रहे हैं, मीडियन जब लेते थे तो वहाँ पे M माइनस C डिवाइडेड बाय F करते थे। सेम फॉर्मूला है मीडियन जैसा ही, वहाँ पे M की जगह पे यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q1 माइनस C डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय F L2 माइनस L1। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, Q1 इज इक्वल्स टू मैं सभी इसके फॉर्मूला लिखती हूँ। फर्स्ट क्वार्टाइल, क्योंकि देयर आर कितने क्वार्टाइल्स आपके, Q1 यहाँ पे लिखती हूँ, Q2 और ये है आपका Q3। ओके, तो Q1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस स्मॉल Q1 माइनस C डिवाइडेड बाय F L2 माइनस L1। ओके, यहाँ पे हम Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1 इज इक्वल्स टू आपका आएगा n/4। ओके, Q2 के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस Q2 माइनस C डिवाइडेड बाय F
देखो आपका Q2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, L1 प्लस Q2 माइनस C डिवाइडेड बाय F, यार L2 माइनस L1। आपका Q2 मतलब ही क्या है, मीडियन है। हमने मीडियन का फॉर्मूला देखा है, Q2 की जगह पे आपने M भी पुट किया तो भी चलेगा, या फिर कन्फ्यूजन लग रहा है Q2 पुट करो, खाली उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू Q2, ओके, N/2 रहेगा, ओके। और Q3 इज इक्वल्स टू L1 प्लस Q3 माइनस C डिवाइडेड बाय F, यार L2 माइनस L1, Q3 इज इक्वल्स टू 3n/4। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज द हियर वैल्यू ऑफ योर n वगैरह जो लिखा है उसकी वैल्यू ये क्या रहेगा, L1 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इन विच आपका जो भी क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल लाइज, देन L2 इज इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ओके। देखो यहाँ पर L2 रहेगा अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच योर क्वार्टाइल लाइज, F रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, C क्या रहेगा, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, जो भी आपका क्वार्टाइल क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रहेगा उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। और N क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, N क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। Q1 क्या रहेगा, N/4, Q2 इज इक्वल्स टू M इज इक्वल टू N/2 एंड Q3 इज इक्वल्स टू 3n/4, ओके। तो ये सारे आपके क्या रहेंगे, Q1 Q2 Q3 रहेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं फॉर फाइंडिंग द ईयर क्वार्टाइल। एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड Q1 एंड Q3। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द ईयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय 500 एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, फाइंड Q1 एंड Q3। हमें Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इनकम टैक्स का यहाँ पे दिया है, इन 1000 वैल्यू दी गई है, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे दिए हैं, इनकम टैक्स पेड उन्होंने यहाँ पे देखो 1000 है तो हमने वो डायरेक्टली लिया। देखो हम टेबल बना लेते हैं, एंड लास्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट इसमें आएगा आपका 3000 टू 4000, 4000 टू 5000, 5000 टू 6000, 6000 टू 7000, 7000 टू 8000,
8,000 to 9,000, 9,000 to 10,000 और लास्ट में है टोटल। कि ये देखो, ये हमारा टेबल रेडी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन टू अस हियर 40, 60, 80, 120, 100, 60, 40. Total is 500. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 40 प्लस 60, 100, 180 हियर, 200, 300, 300 प्लस हियर 400, 460 एंड यहाँ पे आएगा आपका 500। ओके, ये आपकी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ से लिखना, उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज गिवन टू अस हियर? n इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है n is equals to 500 is given. Q1 is equals to 500 by 4. नेक्स्ट, तो Q1 क्या हो जाएगा? हमें उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए बोला है कि इसमें वी वांट टू फाइंड हियर, फाइंड Q1 एंड Q2। तो हम यहाँ पे लेते हैं, देखो Q1 इज इक्वल्स टू 500 बाई 4, तो वो क्या हो गया 125। Q3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 4, तो वो क्या हो गया 375। यू कैन कैलकुलेट ऑन कैलसी ऑल्सो। ओके, नाउ Q1 की वैल्यू देखो क्या आई है, Q1 इज इक्वल्स टू 125। Q1 इज इक्वल्स टू 125, तो आपका 125 का नियरेस्ट ग्रेटर नंबर क्या है 80। तो मेरा Q1 का जो क्वार्टाइल क्लास है वो क्या हो गया आपका, ये हो गया Q1 का मेरा करस्पॉन्डिंग जो क्वार्टाइल क्लास है, दिस इज योर क्वार्टाइल क्लास ऑफ Q1। ओके, तो ये आपकी क्या रहेगी, देखो इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी देखो फॉर कैलकुलेटिंग में यहाँ पे ही लिखते हैं Q1 लाइज इन क्लास इंटरवल, क्या है हमारा 5000 टू 6000 में आया है, राइट ना। यहाँ पे देखो उसका ये हम सभी लिख लेते हैं, ये रहेगी उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये रहेगा Q1 का C, देन ये रहेगा इसका L1 और ये रहेगा उसका L2। किसका? ये सभी वैल्यू Q1 के लिए हैं। मैं जस्ट सब्स्टिट्यूट करती हूँ ये सभी वैल्यूज़ को, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे L1 इज इक्वल्स टू 5000, L2 इज इक्वल्स टू 6000, C इज इक्वल्स टू उसका करस्पॉन्डिंग C क्या है आपका 100 है, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 120, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी करस्पॉन्डिंग 60 है, सॉरी 80 है,
80 है। Q1 इज इक्वल्स टू 125। फॉर्मूला लिखती हूँ, Q1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस Q1 माइनस C डिवाइडेड बाय F L2 माइनस L1 आता है, विच इज इक्वल्स टू L1 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 125 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू, मैं यहाँ पे ऊपर नीचे लिखती हूँ, 6000 माइनस 5000 विच इज इक्वल्स टू 5000। ये सभी कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कैलसी पे कर लो। 25/80 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 5000 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 312.5 विच इज इक्वल्स टू 5312.5। Q1 हमें मिल गया, Q1 इज इक्वल्स टू 5312.5। ओके, ये आपका रुपीज़ है, इसके लिए मैं यहाँ पे RS लिखती हूँ। ओके, ये आपकी क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई Q1 की। देखो सेम है, जैसे मीडियन कैलकुलेट किया ना, सेम चेंजेस क्या है, यहाँ पे Q1 आएगा, वहाँ पे M था, और Q1 की हमने वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय 4 करके, N को हमने डिवाइडेड बाय 4 किया। अभी हम सेम Q3 के लिए निकालते हैं। Q3 अभी देखो आपका Q3 इज इक्वल्स टू क्या है आपका, सॉरी ये स्मॉल लेते हैं, Q3 इज इक्वल टू 375। हाँ, यहाँ पे देखो 400 रुपीज़ आ रहा है ना, तो 400 के नियर के आपका जो क्लास रहेगा, देखो 375 से बड़ा नंबर कौन सा है, 400, तो ये हमारा क्या रहेगा, Q2 का क्वार्टाइल क्लास। ओके, ये है आपका Q3 के लिए क्वार्टाइल क्लास। ये देखो उसका C रहेगा, इसका C ये रहेगा, देन इसकी फ्रीक्वेंसी ये रहेगी, ये इसका L1, ये इसका L2 रहेगा। ओके, सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स को, जो जो दिया है लिखो कि Q3 लाइज इन क्लास इंटरवल 7000 to 8000। फॉर्मूला यहाँ क्या है आपका Q3 के लिए कि L1 प्लस Q3 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू L2 माइनस L1। यहाँ पे वैल्यूज़ लिखो सभी। L1 इज इक्वल्स टू 7000, L2 इज इक्वल्स टू 8000, your F is equals to 100, C is equal to 300 एंड आपका जो Q3 इज इक्वल्स टू 375। वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ। वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 7000 प्लस Q3 375 माइनस C इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पे L2 इज व्हाट 8000 माइनस 7000 विच इज इक्वल्स टू 7000 प्लस 75 अपॉन 100 इंटू 1000, राइट ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7000 प्लस 750 विच इज इक्वल्स टू 750 आंसर, सॉरी 7750। सो Q3 इज इक्वल्स टू ₹7750। क्या है आपका ये क्वार्टाइल 3 इज इक्वल्स टू
ओके। उन्होंने इनकम टैक्स के लिए पूछा था ना, तो ये आपका देखो ऐसे आंसर आ जाएगा। हमने देखो एक ही एग्जाम्पल में Q1 एंड Q3, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार अपने क्वेश्चन पेपर से देखा ना, तो 8 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 मार्क्स के लिए देखो आपको ये सभी आपको लिखना है। ओके। नेक्स्ट है ऐसे टाइप्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।